ये दोगला पाखंडी राकेश डिकैत, इस दोगले का इसने किस तक हद तक नीचता तक नहीं गिरा। ये राकेश डिकैत किस हद तक नहीं, इसने जनता को और कुछ किसान को इसने कहा कि ट्रैक्टर चला दो, फसल में आग लगा दो, ये कर दो, ये कर दो। मैं बोल रहा हूं ये कांग्रेस पार्टी, लंदन के मुख्यमंत्री बबरीवाल, इन तमाम लोगों से मिला हुआ है और बकायदा इनसे डील करके लगातार शगुफा छोड़े जा रहा है ताकि नरेंद्र मोदी इधर ध्यान दे और बाकी चीजों में भटक जाएं। और सवाल ये राहुला पूछेगा, ये पाखंडी ड्रामेबाज राजीव गांधी का सुपुत्र अपने आप को बोलता है कि कांग्रेस पार्टी का मैं अध्यक्ष बनने लायक हूं, ये परचून दुकान नहीं चला सकता। ये दोगला पाखंडी राकेश डिकैत नया दुकान चलाने में लगा हुआ है। अरे जब हम रहेंगे ही नहीं तो बिल का क्या मतलब? अरे जब हम रहेंगे तब ना बिल की चर्चा होगी। लेकिन यहां पे इसको दुकान चलाना है। और देखिए इसमें कौन कौन जिम्मेवार है, चुपचाप डिस्टर्ब मत कीजिएगा। इसमें सबसे बड़ा हाथ है कांग्रेस पार्टी का, जिसको मैं बोलता हूं सिंथेटिक ड्रग्स बोलता हूं, सिंथेटिक ड्रग्स। पहले सस्ता में दिया जाता है और फिर ऑटोमेटिक लोग खरीदना शुरू कर देता है। आपको क्या लगता है कि राकेश टिकैत में इतनी दम है जो इतना लंबा ये 6.5-7 महीने से ये दुकान इसका चल रहा है? आपको क्या लगता है? अरे लोग के घरों में जाएंगे आप, किसी शादी ब्याह में 6 दिन में सब लोग पैकअप कर लेता है कि आज तिलक, कल ब्याह, ये विदाई, परसों मेहमान अपने अपने, चलो भाई। कौन किसको मैनेज करेगा जी? लेकिन यहां पे 6.5 महीने से कभी टिकड़ा पिकड़ा, डेव बॉर्डर, इस बॉर्डर उस बॉर्डर पे झूले जा रहे हैं ये लोग। मैंने तो अभी बीच में देखा था कि वहां पे घड़े बन रही हैं। इसमें नरेंद्र मोदी जी भी जिम्मेवार हैं। इन्होंने हल्के में दिया और आज ये चढ़कर मूत रहे हैं सरकार के मुंह में। माफ कीजिए कैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं मैं, लेकिन ये तरीका है। लेकिन नहीं, एक मिनट। कांग्रेस पार्टी, ये लंदन का मुख्यमंत्री बेबरीवाल, ये लगातार ये जाके सपोर्ट कर रहा है इस पाखंडी को। ये नहीं कहना चाहिए था कि राकेश टिकैत अपने घर में जाइए, गांव जाइए, या तो किसी गांव में जाइए, राजस्थान में जाइए, पंजाब में जाइए, हरियाणा में जाइए, वहां के लोगों को, किसानों को बोलिए कि ऐसे हम करेंगे तो कोरोना से बच जाएंगे। राइट? लेकिन ये सब चीजें नहीं हो रहा है। हो रहा है कि चलो आंदोलन करो, टिकरी बॉर्डर पहुंचो, शंभू बॉर्डर पहुंचो, ये बॉर्डर पहुंचो, ये बॉर्डर पहुंचो। अरे भाई क्या हो रहा है इस देश में? इन तमाम राजनीतिक दलों को बोलना चाहिए कि फर्स्ट वी विल कंप्लीट द वैक्सीनेशन, देन वी विल डिस्कस अबाउट द बिल। लेकिन नहीं, यहां पहले चल रहा है कि फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट बिल, देन वी विल डिस्कस अबाउट द वैक्सीनेशन। तिवारी भाई एक बात ये बताइए, तिवारी भाई नहीं, एक मिनट नहीं, सुनिए ना पत्रकार महोदय। तो जब तक ये सोच, देखिए हर मतलब का, हर चीज का एक ही निशाना होगा, नरेंद्र मोदी, हर चीज का। अब देखिए बिल चल रहा है तो नरेंद्र मोदी की सरकार को टारगेट किया जाएगा, उसको डाइवर्ट करने की कोशिश हो जाएगी। तो फिर वैक्सीनेशन कम होने लगेगा, फिर तीसरी लहर आएगी तो बोला जाएगा कि नरेंद्र मोदी ना किसी काम के लायक नहीं है। माने हर चीज का टारगेट है नरेंद्र मोदी, सेंट्रल पॉइंट नरेंद्र मोदी होगा। अब बताइए, एक भी वीडियो, मैं चैलेंज करता हूं उन चिलगोजो और सड़क छाप नेताओं को और उस लंदन के मुख्यमंत्री को कि तुम एक भी वीडियो दिखाओ जिसमें राकेश डकैत को तुमने ये कहा होगा, या उन तमाम सो कॉल्ड किसान नहीं, सो कॉल्ड आर्टिफिशियल किसान को तुमने ये कहा होगा कि आप लोग चले जाइए यहां से, पहले राष्ट्र के लोग इंपॉर्टेंट हैं, उसके बाद हम कोई भी आंदोलन करेंगे, हम जमकर बात करेंगे, हम जमकर सवाल पूछेंगे, हम नरेंद्र मोदी को गरियाएंगे। क्या इस तरह के वीडियोस आए हैं? एक भी कांग्रेस के पार्टी का, झाड़ू पार्टी का, कैप्टन अमरिंदर साहब का,
उसके बाद यहाँ पे हरियाणा में किसी का नहीं आया है, किसी का नहीं आया। वो अंदर से फूके जा रहे हैं। बात यहाँ आती है कि राकेश टिकैत आखिरकार इतना क्यों उछल रहे हैं कि बार बार किसान आंदोलन को लेकर? क्या खाली राकेश टिकैत को अपनी फसल बेचनी है? बाकी जो किसान बैठे हुए उनको क्यों भड़का रहे हैं किसान आंदोलन के नाम पर राकेश टिकैत? अभी की जो बात है लेटेस्ट में, जी। पंजाब और हरियाणा में जो एमएसपी पे गेहूं खरीदा गया है, उसमें किसान बहुत खुश हैं। क्या आपने देखा अभी थोड़े दिन पहले ताउते तूफान आया था, सारे किसानों ने अपने गेहूं के प्रोडक्ट को और गेहूं को बेच के सरकार को हैंडओवर कर दिया है। ध्यान से सुनिएगा, क्या उन किसानों ने उन बोरियों को उठाकर बोला कि वी विल नॉट सेल, हम नहीं बेचेंगे? क्या उन्होंने बोला? सब कुछ सरकार ने गेहूं खरीद लिया है। वो चाहे हरियाणा हो, चाहे यूपी हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, तमाम लोगों ने खरीद के अपने अपने स्टोरेज में कर रहे हैं। कहीं पे भी एक वीडियोस मिला जिसमें किसानों ने कहा कि मैं गेहूं नहीं बेचेंगे, हम अपने चिलगोजे, दोगला, पाखंडी राकेश टिकैत से परमिशन लेंगे, उससे बोलेंगे? ऐसा कोई वीडियोस देखा? नहीं देखा, नहीं देखा होगा आपने पत्रकार महोदय। लेकिन ये जबरदस्ती बोले जा रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं, कोई किसान अपने घर में है, सुरक्षित है, जो गेहूं बचा हुआ है उसको कैसे सुरक्षित करना है इसकी तैयारी कर रहे हैं। जिसको बेचना है बेच दिया है, अगली फसल की तैयारी कर रहे हैं, कोरोना से बचने का उपाय कर रहे हैं, माल मवेशियों का बचाव कर रहे हैं कि कैसे कोरोना को बचाया जाए, कोरोना से दूर हुआ जाए, कैसे कोरोना से जो डेथ टोल है उसको कम किया जाए। इस तरह के काम चल रहे हैं। लेकिन इस दोगले का इसने किस तक हद तक नीचता तक नहीं गिरा, ये राकेश टिकैत किस हद तक नहीं। इसने जनता को और कुछ किसान को इसने कहा कि ट्रैक्टर चला दो, फसल में आग लगा दो, ये कर दो, ये कर दो। मैं बोल रहा हूं, लिख लीजिए ये। अब मैं किसी भी कांग्रेस चमचों से बहस के तैयार हूं तिवारी भैया, कि ये कांग्रेस पार्टी, लंदन के मुख्यमंत्री बबरीवाल, इन तमाम लोगों से मिला हुआ है और बकायदा इनसे डील करके लगातार शगुफा छोड़े जा रहा है, ताकि नरेंद्र मोदी इधर ध्यान दे और बाकी चीजों में भटक जाएं। और सवाल ये राहुला पूछेगा, ये जो कांग्रेस का राहुला बोल रहा हूं, मेरा मूड खराब इसलिए हो रहा है कि सोचिए, ये पाखंडी ड्रामेबाज राजीव गांधी का सुपुत्र अपने आप को बोलता है कि कांग्रेस पार्टी का मैं अध्यक्ष बनने लायक हूं। ये परचून दुकान नहीं चला सकता। इसका एक वीडियो है जिसमें कहा हो कि सारे सो कॉल्ड किसान अपने अपने गांव जाइए, फिलहाल ये पेंडेमिक चल रहा है, एक पता नहीं दूसरा फंगस आ रहा है, काला, पीला, नीला सब फंगस आ रहे हैं यहां पे। क्या तुमने उसके लिए कंट्रोल करने के लिए बोला कि सब लोग जाइए? लेकिन नहीं, क्योंकि इनको दुकान चलाना है अपना। लेकिन याद रखिएगा, इस देश में पत्रकार महोदय, कोरोना से भी खतरनाक है ये राकेश टिकैत, बबरीवाल, दिल्ली का नहीं लंदन का मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी के नेता इस देश के कोरोना से भी खतरनाक है। और ये जो फंगस को सरकार ने घोषित किया है, मैं नरेंद्र मोदी से विनती करके बोल रहा हूं कि पहले फंगस घोषित कीजिए कांग्रेस पार्टी को, फंगस घोषित करना है बबरीवाल को, फंगस घोषित करना है ओवैसी को, फंगस घोषित करना है लेफ्टिस्ट को। ये फंगस इस देश के लिए फंगस हैं, ये देश के लिए। यार भैया, जिस तरह से ये जो किसान के नेता हैं दिल्ली की ओर बढ़ रहे हैं, तो क्या फिर एक बार दिल्ली में कोरोना के केस देखने को मिलेंगे? क्योंकि ये लोग फिर एक बार भीड़ बढ़ाएंगे यूपी और दिल्ली की बॉर्डर्स में। देखिए, जो लंदन के मुख्यमंत्री हैं बबरीवाल, इन्होंने क्या किया है, इनका काम ही है कचरा फैलाएंगे तभी तो झाड़ू चलाएंगे। अब कचरा का मतलब नहीं होता कि पॉलिथीन, गोबर नहीं। कचरा का मतलब कि ऑक्सीजन दिल्ली में नहीं है, ये भी कचरा है। तो ऑक्सीजन नहीं था तो क्या बोला? मोदी जी आओ, मोदी जी मुझे ऑक्सीजन दीजिए, मुझे ऑक्सीजन दीजिए, मुझे ऑक्सीजन चाहिए। फाइलें नहीं दी गई,
मुझे मोदी जी मुझे फाइल चाहिए। दिल्ली में कुछ पावर एलजी को दिया गया, तो दिल्ली के सचिवालय में खड़ा होके दिल्ली के मालिक हैं हम, मेरे अब्बू ने बनाया था। तुमने ही किया था ना। और आज ये सो कॉल्ड किसान फिर से दोबारा खेती करना चाहते हैं, फिर से बवाल मचाएंगे। दिल्ली की धरती से कोने कोने से कुछ चिलगोजे वहां पहुंचेंगे, आज सो कॉल्ड किसान के तलवे चाटेंगे और फिर उल्टी करेंगे आके किसी और एरिया में, अब वहां से फिर से तांडव करेगा। तो तीसरी लहर आ गई। आज तुम लगते हो एक्सपेरिमेंट करने कि सिंगापुर से कर आ रहा है, सिंगापुर से। तुम बोल लंदन के मुख्यमंत्री बाबरीवाल कि टिकरी बॉर्डर से आ रहा है, टिकरी बॉर्डर से। ये बोल सकता है? नहीं बोल सकता कि तुम्हारा चिलगोजा है ना। अरे गोद में लिया हुआ तुम्हारा बेटा है वो, पाखंडी ड्रामेबाज। और तुम बोलोगे कि लंदन से वेरिएंट आएगा, लंदन से, सिंगापुर से वेरिएंट आ रहा है। अरे वेरिएंट तो अभी लेके आ रहा है बाबरीवाल, उसको बोल नहीं सकता ना, क्योंकि पंजाब में जो तुम वोट का फसल काटना चाहते हो वो कटेगा नहीं। अरे दोगला पाखंडी ड्रामेबाज बाबरीवाल, सिंगापुर में देख लिया, कौन सा कटप्पा वाला इनके पास माइक्रोस्कोप लगा हुआ है, देखा होगा अपने कटप्पा वाला। सिंगापुर के देख लिया कि वहां पे वेरिएंट आया है। अब वेरिएंट ये फैला नहीं रहे हैं ये लोग हिसार में, इन तमाम जगहों पे खड़ा होके। ये तुम्हारे समर्थन से है ना। अरे एक मिनट रुक जाइएगा, खाली मैं अंतिम बात बोलूंगा। लॉकडाउन चला है पूरा देश में, पूरा देश में। किसी माई का लाल जाके दिल्ली पुलिस या कोई बिहार पुलिस या पटना पुलिस के सामने, आज पुलिस के सामने बोल रहा हूं, 5 लोग खड़ा नहीं हो सकता। लाल कर देंगे इतना कि बाम भी काम नहीं करेगा। और ये इतना बड़ा लंबा काफिला लेके चल रहा है, इतनी बड़ी, कभी हिसार, कभी इधर कभी उधर, ये लगातार किसानों का मीटिंग कर रहा है। क्या लगता है आपको कि इसके पीछे कोई नहीं है? इसके पीछे बड़ी साजिश रची जा रही है। लेकिन देश की जनता को समझना होगा कि ये दोगला देश का नहीं होगा, ये बिक चुका है, बिक चुका है। अब मैं चमचों से बोल रहा हूं कि तिवारी भैया से बहस करना है तो मेरे चैनल, चाहे किसी से भी बहस करो, आके अगर बहस करना है तो।